का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के मॉक राउंड का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स निराश हैं और उन्हें दुख भी है कि उनका सिलेक्शन मॉक राउंड में भी नहीं हो पा रहा। तो फर्स्ट या सेकंड राउंड काउंसलिंग में क्या होगा, और ओपन राउंड में तो जिन कैंडिडेट का लिस्ट में नाम ही नहीं है तो उनका क्या चांसेस रहेगा। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके लिए आगे क्या ऑप्शन है, वो किसकी प्रिपरेशन करें। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में आपकी जो टोटल सीट थी वो आपकी 851 थी, और जो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आपकी 4 टाइम्स निकाली गई थी। तो अराउंड आपके 3200 आपके प्लस कैंडिडेट की एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट निकाली गई थी। अब आपको सोचने वाली बात यह है कि इन सभी कैंडिडेट का तो इनमें 851 में सिलेक्शन होने से रहा, तो इनमें केवल उन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जिनका अच्छा स्कोर होगा और जिन्होंने अच्छे से अपनी जो ऑर्डर है, चॉइस फिलिंग है, वो फिल की होगी। क्योंकि कई बार अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी उनको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता है। तो मॉक राउंड में जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं हो पाई है, तो ऑलमोस्ट सभी को तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट या कैंडिडेट ऐसे हैं जो अगर ऑर्डर चॉइस, अगर उनका स्कोर एवरेज है और वो अगर अच्छे से ऑर्डर चॉइस फिल करे तो उनके चांसेस हैं कि उनको सीट अलॉट हो सकती है। क्योंकि 3200 प्लस कैंडिडेट हैं तो वो सारे एलिजिबल हैं, लेकिन सीट्स केवल 851 कैंडिडेट को ही मिलेगी। तो जिन कैंडिडेट का मॉक राउंड में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिन्हें नहीं लगता कि फर्स्ट या सेकंड राउंड में भी उनका सिलेक्शन हो पाएगा और स्कोर भी अच्छा नहीं है, तो उनके लिए दोस्तों अभी रिसेंटली नेक्स्ट 1 से 2 मंथ्स में केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आप सभी कैंडिडेट के लिए एमएनएस का। तो अगर आप एमएनएस की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं और अगर आपका एमएनएस में एडमिशन हो जाता है, तो मैं ये मानता हूँ कि एम्स से भी बेटर आपकी एमएनएस रहेगी। क्योंकि एमएनएस से अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको डायरेक्टली ही गवर्नमेंट जॉब है वो प्रोवाइड की जाती है और आपको करनी ही होती है। जो डिफेंस में अगर आप किसी भी कैंडिडेट का इंटरेस्ट है कि वो डिफेंस में जाना चाहते हैं तो एमएनएस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि अगर आप एमएनएस से बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आपका कैरियर है, जैसे कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद में भी अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हैं उसके बाद में आपको कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी होती है, उसके बाद में ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है। लेकिन एमएनएस में अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आपको गवर्नमेंट या कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के पद पे वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी और आपका कैरियर है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम पे ही डिपेंड करेगा। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एमएनएस की प्रिपरेशन में अभी से ही लग जाए। और एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके फरवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो आपका मार्च में 100% इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और एमएनएस की प्रिपरेशन दोस्तों आपके, मैंने इसका ऑलरेडी सिलेबस डिटेल में बता रखा है, जिसमें आपके जीके का पोर्शन रहता है 50 मार्क्स का, आपका जनरल इंटेलिजेंस का रहता है और आपका 50 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन रहता है। तो इस तरीके से 150 मार्क्स के रहते हैं। और अगर आपका जनरल साइंस का माना जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो वो भी आप इजीली, अगर आपने एक बार अपना सिलेबस कवर कर रखा है तो आप लास्ट टाइम में अपना रिवीजन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव बेस पे, जिनमें आपको डेटा आंसर सॉल्यूशन भी हो, तो उस बेस पे आप अपना पीसीबी का सिलेबस भी कवर कर सकते हैं। जो मेन पोर्शन रहता है वो आपका रहता है जीके का और जनरल इंटेलिजेंस का। तो इन दोनों का जो पोर्शन है वो आपको हमारे चैनल पे कंप्लीट करवाया जाएगा। और साथ ही आपकी जो भी जितनी भी हेल्प हो सकती है वो आपको पूरी हेल्प है हमारे एग्जाम मेथड चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। जो भी कैंडिडेट एमएनएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करें, और इंस्टाग्राम पे उन्हें एक टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा जो केवल एमएनएस कैंडिडेट के लिए ही रहेगा। जो पर्टिकुलरली एमएनएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 के लिए, तो केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करें आई वांट टू ज्वाइन एमएनएस 2022, तो उनको लिंक है वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और उस लिंक में दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपके एमएनएस से रिलेटेड जो भी क्वेरी रहेगी वो सारी आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर करें। जो भी कैंडिडेट, केवल फीमेल कैंडिडेट ही एमएनएस को ज्वाइन कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट नहीं कर सकते। मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल्स में बता रखा है, आप इसका सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा, तो आप हमारे एमएनएस 2022 की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप वीडियोस भी देख सकते हैं।
और दोस्तों एमएनएस की आज 1 फरवरी 2022 से क्लासेज स्टार्ट हो रही है। तो आज से आपके जो जीके का पोर्शन है वो कवर किया जाएगा। मैंने डिटेल में ऑलरेडी आपको सिलेबस बता रखा है। तो आपके जो भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे जीके के वो कवर किए जाएंगे, क्योंकि जीके का पोर्शन होता है वो डिफ़िकल्ट माना जाता है। और जीके के पोर्शन में आपके इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कैंडिडेट उनको कवर भी नहीं कर पाते हैं। पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें रहती है, लेकिन जीके में करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, स्टैटिक जीके भी रहता है। अब स्टैटिक में आपके हिस्ट्री रहती है, ज्योग्राफी रहती है, पॉलिटिकल साइंस रहती है। तो ये जो स्टैटिक के जो 4 पोर्शन होते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरीके के आपके जीके का पोर्शन आपका टफ माना जाता है। तो ये सारे के सारे जो भी जीके के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो वो टॉपिक्स आपके सारे के सारे कवर करवाए जाएंगे। और दोस्तों जिनका एम्स बीएससी नर्सिंग में स्कोर अच्छा नहीं है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे जिनके 20 से 30 मार्क्स थे या 35 मार्क्स थे, तो वो ये पूछ रहे थे कि क्या हम ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपके जो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है वो आपकी 3200 प्लस कैंडिडेट है। इसके बाद में जिन कैंडिडेट का एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट में नहीं है तो वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपसे पहले भी इसमें कितने कैंडिडेट हैं, क्योंकि इनमें से केवल 851 का ही सिलेक्शन होगा और बाकी के जो 2400 कैंडिडेट हैं तो उनको एक उम्मीद रहेगी कि वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन उनका भी कंफर्म नहीं रहेगा। ओपन राउंड में अगर सीट वैकेंट रहती है तो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में ही कंप्लीट सीट फिल हो गई तो फिर ओपन राउंड भी कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। और काफ़ी सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि लास्ट ईयर तो इतनी कट ऑफ नहीं थी, कम स्कोर पे ही हो गया था। तो दोस्तों लास्ट ईयर कट ऑफ भी कम थी और कैंडिडेट की जो संख्या थी वो भी कम थी। तो इस वजह से जो ओबीसी में कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो गया था, ज़्यादा जो सिलेक्शन हुआ था वो ओबीसी में हुआ था। ओबीसी में एक रीज़न ये भी था कि काफ़ी सारे कैंडिडेट के ओबीसी ईडब्ल्यूएस के सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन इस साल 21 सेशन में ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट के पास में सेंट्रल का सर्टिफिकेट भी है। तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो हाई गई है। और दोस्तों एमएनएस की प्रिपरेशन के लिए आपको मॉक टेस्ट पेपर हुआ या अदर स्टडी मटेरियल हुआ करंट अफेयर से रिलेटेड या स्टैटिक जीके का, इंग्लिश का, तो सारा स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको एमएनएस की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो पूरी शिद्दत से करनी होगी, क्योंकि एमएनएस में सिलेक्शन लेना आसान नहीं होता। अगर एक बार आपका एमएनएस में सिलेक्शन हो जाता है, आपको पूरी लाइफ की जो आपकी मेहनत है वो केवल आपको जो टाइम रहता है आपका एमएनएस का एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उससे पहले ही जितनी प्रिपरेशन आपको करनी होती है आप उतनी प्रिपरेशन केवल उसी वक्त में ही आपको अपना 100% अपनी लाइफ का देना होता है। आपका एक बार एमएनएस में सिलेक्शन होने के बाद में आपको आगे की जो भी आपके रास्ते होते हैं वो आपके लिए इजीली हो जाते हैं। ना ही कोई आपको कंपटीशन की फाइट करनी होती है जो आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप करते हैं नर्सिंग करने के बाद में। इसमें आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। जो तीनों डिफेंस सर्विसेज होती है उनमें से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट वे है एमएनएस का। अगर आप बीएससी नर्सिंग करके एमएनएस में बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाएं। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपको एक सही स्ट्रेटजी बनानी होती है। साथ ही स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको ये भी जानना होता है कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों मैंने मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए प्रिपेयर किए हैं जो आपकी एमएनएस बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो ये अभी आपके 5 सेट पेपर हैं वो आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, जिसमें आपके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर एक क्वेश्चन की। तो ये आप अवेल कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपकी एमएनएस जो नर्सिंग की प्रिपरेशन आप करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश में आपके जीके किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आप जरूर अवेल करें। ये आपके कंप्लीट सिलेबस बेस्ड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाने से पहले एक बार आप ये मॉक टेस्ट पेपर जरूर अवेल करें। और आप हर डे का अगर आप एक मॉक टेस्ट पेपर अवेल करते हैं और आप एक मॉक टेस्ट पेपर देते हैं तो मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं दोस्तों कि आपकी एमएनएस की प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप अपना सिलेक्शन है वो 100% आप अपना अचीव कर पाएंगे। आपने जो अपना टारगेट बना रखा है वो अपना 100% ले पाएंगे। तो आपको पर डे का एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर अवेल करना है। अभी आपको 5 सेट पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टाइम के अकॉर्डिंग आपको 10 सेट पेपर 15 या 20 या 30 आपको 30 जो टेस्ट पेपर हैं वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ में मॉक टेस्ट पेपर भी आप देते रहेंगे तो आप में ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट रहेगा
और आपकी जो भी वीकनेस है, जो भी स्ट्रेंथ है, वो भी आप जान पाएंगे। और साथ ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो तो आपको हमारे चैनल पे करवाई जाएगी। तो अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके एमएनएस बीएससी नर्सिंग के लिए 5 सेट पेपर का आपकी मॉक टेस्ट पेपर है, जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में है और आपका सिलेबस पूरा कवर किया गया है इसमें। तो आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स फिल करनी रहेगी। इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आप अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे पेटीएम, नेट बैंकिंग या आप किसी भी यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से फाइल डाउनलोड करनी है और उस फाइल में आपको सारे मॉक टेस्ट पेपर उनके लिंक दिए गए हैं, उन लिंक्स पे आपको क्लिक करना है और आप ऑटोमेटिकली जो आपका मॉक टेस्ट पेपर है उस पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ आप अपना मॉक टेस्ट पेपर है वो अवेल कर सकते हैं, वहाँ से आप दे सकते हैं। और आप कंप्लीट मॉक टेस्ट पेपर देने के बाद में आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर वहाँ पे आपको मिला है। और दोस्तों आपने पास्ट में क्या किया, क्या नहीं किया, कितना स्कोर हुआ, आप उस पर ध्यान ना देखें। अगर आप फ्यूचर पे फोकस करेंगे तो आप अपना कैरियर है, अभी आपके पास में समय है सही डिसीजन लेने का। अगर आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो आपको जो आप सोच रहे हैं, और हो सकता है कि अगर आप एमएनएस की अच्छे से प्रिपरेशन करें तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन एमएनएस ही हो, एम से भी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए एमएनएस हो सकता है। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप डिसीजन कब लेते हैं, किस तरीके का लेते हैं, और बाकी आपकी जो प्रिपरेशन है उस पर डिपेंड करता है। कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।